जी। और मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद था कि जब इस प्रोफाइल में अगर किसी को टेस्ट करना हो तो RCTL में आप उसको भेज दीजिए इंटरव्यू के लिए, और वहाँ अगर वो निकाल ले तो आप समझिए चीज़ें ठीक हो गई। तो RCTL में पिछली बार भी एक बार जब इंटरव्यू सेशन हुए थे तो जिसको जो ज़्यादा कहता था हमसे MIS में ज़्यादा आता है, उसको वहीं भेजते थे, जाओ तुम्हारा पोस्टमार्टम होके आएगा। जो सिखाने वाले हैं वो भी वापस आ गए थे और कई लोग वापस आए। अभी तो फिलहाल ये MIS में वर्क कर रहे हैं। मैं तुमसे जयप्रकाश कुमार थोड़ा पुरानी चीज़ों को रिवाइंड करते हुए क्या एक्सपीरियंस यहाँ का रहा और कैसे वहाँ पे भी वर्किंग का, नई चीज़ क्या तुम वहाँ पे है सब, एक बार इन सबको शेयर करो तो तुम्हारा मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि एक मेरे ख्याल से बहुत बार शुरुआत में जब आए थे डिफरेंस था, कोई चीज़ शेयर करो तो एक अच्छा लगेगा, दोबारा से लोग रिवाइव कर जाएंगे जो यहाँ का अनुभव है तुम्हारा। हेलो, मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं बेसिकली वैसे तो हमीरपुर का रहने वाला हूँ और मैंने क्वालिफिकेशन में पॉलिटेक्निक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, लेकिन कर लिया था। उसके बारे में गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं होता जैसे पढ़ लो और डिप्लोमा आ गया आगे उसमें कुछ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का केवल नाम चलता है, स्टडी नहीं होती। तो करके आया था मैं 2013 में डिप्लोमा करने के बाद लगभग 6 से 7 साल में परेशान रहा। यहाँ से लगा कि हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली हर जगह घूम घाम के आया, 7,000, 8,000, 10,000, वो भी मेरी प्रोफाइल छोड़ करके दूसरी प्रोफाइल। यहाँ भी मैंने कई जगह, लखनऊ में भी 1-2 जगह मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराया, लेकिन वहाँ सब ये होता था कि रजिस्ट्रेशन आज हो गया, मेरा रिज्यूम जो पुराना बना हुआ था वही फॉरवर्ड कर देते थे, और जहाँ पर पहले से हो चुकी है प्रोफाइल फिल हो गई है वहीं भेज दिया। हो पाया तो हो पाया, नहीं हो पाया उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जब सर के साथ में आया, पहले तो मुझे नहीं पता था, मैं करीब यहाँ पे 2013 में ही आ गया था, लेकिन आया भी कि द्वई नगर, लेकिन सर से कभी मुलाकात नहीं हुई, सौभाग्य नहीं था उस टाइम पे हमारा। लेकिन मुझे किसी फ्रेंड के माध्यम से पता चला कि द्वई नगर सर के पास चले जाओ। मैं में बहुत परेशान था, इसलिए परेशान था ऐसा नहीं क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ होती है वो मेरे ऊपर थी, और मैं खुद नहीं कर पा रहा था, ना मम्मी पापा का हाथ बटा पा रहा था, ना मैं अपना खर्चा निकाल पा रहा था। सर से मैंने सारी बात बताई, सर ऐसी सी बात है, मैं परेशान हो चुका हूँ, अब आप अगर कुछ हेल्प कर सकते तो बताइए। सर ने कहा चलो ठीक है, जैसा जैसा मैं बताऊँगा वैसा करते जाना। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे मैं करूँगा। बोले ठीक है, ये सेशन लेना है। मैं ठीक है सर, सेशन ले लेंगे। सर ने जैसा जैसा बोला मैंने फॉलो किया। ऐसा नहीं कहेंगे कि इन अंधविश्वास था, मेरा विश्वास थे, कहते पेज कहते हैं, वो विश्वास था कि हाँ मुझे सर एक सही सलाह देंगे, क्योंकि यहाँ के बारे में यूट्यूब में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सर के बारे में जब सुना था तब से जितने वीडियो देख पाया, लगभग डेली के मैं 8-10 वीडियो देख लेता, देखा, आया, भरोसा किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेशन लेना शुरू किया। 3 से 4 सेशन मैंने लिए होंगे। और रतन हाउसिंग के बारे में ऐसा था कि वहाँ के लिए जो मेरे से सीनियर थे, जो यहाँ पे सिखाते थे या कहीं ना कहीं कर रहे थे, वो सब गए थे, लौट के आए थे। एक मेरे अंदर लेकिन एक इच्छा थी कि मैं भी जाऊँगा, खुद को टेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पढ़ लेना, यूट्यूब से पढ़ लेना, सिस्टम में पढ़ लेना अलग चीज़ है, पढ़ करके टेस्ट देना और वहाँ परफॉर्मेंस करना वो मेन है। मैं गया, मेरे पसीने छूट रहे थे। सर से मैंने पूछा सर मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ? बोले चले जाओ, अपने आप को टेस्ट कर लो एक बार। मैं वहाँ गया, करीब 3 घंटा बैठा। बैठने के बाद मेरा जब वहाँ के जो मैनेजर सर थे उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, तो सर थे लेकिन मेरे मुंह से मैडम निकला, तो सर बोले कि थोड़ा रिलैक्स होकर के पानी वानी पी लो फिर बताओ। ठीक है, बोले अच्छा आप ये बताओ तुम्हें क्या क्या आता है। और उनके बारे में जो सबकी राय थी कि उनका सबसे हार्ड इंटरव्यू, तो पहले वर्बली उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, हर फार्मूले को वर्बली बताओ कि क्या होता है, जो बता पाए बता पाए। इसके बाद बैठा दिया सिस्टम में, करीब 45 मिनट मेरा चला था इंटरव्यू। इसके बाद मैंने करके दिखाया, बताया, फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने कर लिया वहाँ पे। सर ने बोला चलो तुम्हें एक चांस देता हूँ, मैं दूसरी बार दोबारा गया, लेकिन दोबारा सर कुछ हुआ नहीं। सर ने बोला कि अच्छा किस दिन ज्वाइन कर सकते हो, तो मैंने 4 दिन का टाइम दीजिए, इसके बाद में 5 दिन से ज्वाइन कर लूँगा। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया, और एक ऐसे ग्रुप में जहाँ मेरी इच्छा थी, इसके पहले मैं कभी गया नहीं था वहाँ पे, और ऐसे ग्रुप में कभी जुड़ा नहीं था, जो वहाँ किया मुझे इस में बहुत अच्छा लगा। और तब से मैं एक कहते हैं मुरीद कहते हैं, सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि सर के गाइडेंस में रह करके जैसा जैसा बताते गए वैसा मैंने किया, और आज मैं अच्छे ग्रुप के साथ में हूँ सर का ही। इसके पहले कितने इंटरव्यूज हुए थे इसके पहले? और इसके पहले मैंने केवल गिनती के 2 इंटरव्यू दिए थे, जिसमें कि मेरा एक सिलेक्शन हो गया था। वो झुंझुन वाला पॉलीप्लास वहाँ पड़ता है, सर कौन सा स्टेशन है? भीमसेन। उसके बाद वहाँ मेरा हो गया, लेकिन बहुत दूर था, क्योंकि मैं रहता नहीं था, मैंने उधर मना कर दिया। तीसरा मेरा इंटरव्यू रतन हाउसिंग में था, लेकिन
जब इनको मेल पे ज्वाइनिंग का आया था उसके बाद भी 2 दिन स्ट्रगल रहा, वो मैं शेयर नहीं कर सकता अभी। वो 2 दिन बहुत स्ट्रगल 2-3 दिन रहा, ये भी डॉक्यूमेंटेशन का स्ट्रगल था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो कहीं जाना ना था, बहुत सारी चीज़ें थी कि उसका बहुत सक्सेसफुली निकला। सबसे अच्छी बात क्या रही, जिन लोगों ने MIS जो बेसिकली ट्रायल हुआ था, उस ट्रायल में कई लोगों ने क्या किया, बहुत धुरंधर जो लोग थे उन्होंने दोबारा वो बहुत अच्छा जो पोलाइटनेस होती है ना, सॉफिस्टिकेटेड लोगों के पास एटीट्यूड भी था वहाँ पे, एटीट्यूड वाले भी गिरे, पोलाइटनेस है, सबमिशन था। और एक मैं बात आपको बताऊँ कि जैसे बहुत लोगों के पास डाउट आता है ना, वो कंप्लेन वाला डाउट हो, पता नहीं कंसल्टेंसी बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं ना, चला ना जाए, जा नहीं रहा हो, अरे आप डाउट करते। इसके साथ ये चीज़ मैंने देखी नहीं थी, जो कहा तो कर भी रहा था। फिर सेकंड फेज में जब बुलाया तो मैंने सेकंड फेज में यही रेडी हुआ केवल, और सब तो घबरा गए, और सबने क्या किया कि घबराहट ज्यादा गई, क्योंकि उनके यहाँ का टेस्ट का लेवल एक अच्छा खासा होता है। जब ट्रायल लेंगे उसको किसी ने निकाल दिया तो मुझे लगता है MIS उसका बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे MIS में तो सिखाने को बचा नहीं है कुछ, तो वहीं से ये जितना आपको यहाँ बताया जाता है ना, वो सब बेसिकली जो 5 से 7 इंटरव्यूज हुए हैं, उन इंटरव्यूज में जो फेलियर हुए हैं, या उसी इंटरव्यू में जो सीख करके अब काम कर रहे हैं, कोई मोनी में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, उन्हीं के सेशंस हैं ये, जिन्होंने इंटरव्यू झेले, बर्दाश्त करे हैं, तो उसका फर्क ज्यादा पड़ता है। और इसके बाद में ये अलग से आकर के सेकंड राउंड में, जबकि सेकंड राउंड में गए थे दोबारा से ट्रायल लेने, दोबारा ट्रायल हुई नहीं, अब आधे लोग तो इसी में चले गए। सेकंड राउंड को कहा कि ऐसा दोबारा हो, दोबारा थोड़ा सा रेडी करके आना, दोबारा ट्रायल ही नहीं हुआ। और रतन अभी फीमेल ने भी ज्वाइन किया होगा ना, सबसे में क्या कोई मैडम है, क्या नाम है अभिषेक सर, दैट इज नो मैरिड लेडी, मैरिड लेडी रिसेप्शन कोई है, नहीं कोई है मैरिड लेडी, क्या नाम है, नाम तो मुझे भी याद है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसको भी, मैरिड ही है वो सर, वो है छोटी सी, मैरिड दिखती नहीं है, हमें तो नहीं लगता वो 22 साल की होगी अभी। अरे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम, रिकॉल नहीं कर रहा, वो अभी दोबारा ज्वाइन किया अभी ना, तो उसका भी MIS का उसका जो था, तो उसका MIS उसका भी मना हो गया था, उसी टाइम में रिया हो गया था। पॉइंट सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ये सारी चीज़ें बेकार दी जाती हैं। अभी मैंने देखा लोग उम्मीद जो कर रहे हैं ना कंसल्टेंसीज में, वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि सर के पास आ जाओ, सर फोन कर दे और वो जुगाड़ से हो जाए। मैंने भी राकेश स्टील में आपको बताया, राकेश स्टील लिमिटेड में मैरिड कैंडिडेट में उनको फीमेल भी चाहिए, तो वहाँ पे 3 लोग अभी काम कर रहे हैं, और उसमें से एक जो चाहिए वहाँ का इन्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग को फीमेल पे इन्वायरमेंट भी बहुत देखना पड़ता है, इन्वायरमेंट है, डिस्टेंस का है कि नहीं है, सब चीज़ें वो ठीक है कि नहीं ठीक है, ये फैक्टर बहुत काम करते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रायल और जो माहौल वहाँ बहुत अच्छा है, अगर वहाँ पे जैसे चलेगा तो वहाँ पे लर्निंग, अब ये जो सीख रहे होंगे, इधर उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी प्रैक्टिकली एक्चुअल कर रहे होंगे, लेकिन उसका एंट्री कराने में इनका खुद का अपना और एक चीज़ मानना भी बहुत बड़ा मायने रखती है। एक्चुअली लोग अपना जिसको बोलते हैं लोग मन मत लगाना, अपनी मत लगाना, ओपिनियन अपने बहुत सारे हो जाते हैं ना, आदमी की अपनी जिद, अपनी बातें, हमारे हिसाब से ये हो जाए, हमारे हिसाब से वो हो जाए, ये सब लोग अपने लगाने लगते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि संस्कार सोसाइटी का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज, जिसमें पहला पैकेज कोई भी 4 लाख से नीचे का नहीं आता रहा अभी तक, इसके फाउंडेशन प्रोग्राम में कोई नहीं आता रहा, उनमें सिर्फ एक ही काम कराया जाता था, ट्रायल दो, प्रेजेंटेशन दो, ट्रायल दो, प्रेजेंटेशन दो, ट्रायल दो, प्रेजेंटेशन दो, और 2.5 लाख फीस, ट्रायल दो, प्रेजेंटेशन दो, और जितनी फीस उतनी अर्निंग कोर्स की ड्यूरेशन में उनकी हो जाती थी इंटर्नशिप से। घर वालों को कुछ नहीं देना होता था कि घर वालों के ऊपर कोई बर्डन पड़ रहा हो। माय डियर कैंडिडेट, ये जो जेडी जो कंपनीज के ट्रायल में जब आप रिजेक्ट होते हैं और जब नहीं आता उसके लिए जो परेशान होते हैं, वो बहुत मायने रखता है। छोटी छोटी बातें, क्योंकि आप जो बोल के आते हो, फिर हमें जो फीडबैक मिलती है वहाँ से, उनका ऑडियो रिकॉर्ड करके जब आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में, बहुत मायने रखता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं। वो अंशिता को सर बुलाया गया अपने